वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में हाईवे की योजनाएं हो रही प्रभावित। केंद्रीय परिवहन सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम से सहयोग की मांग की है। नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में राज्य में चल रहे हाईवे प्रोजेक्ट योजनाओं के प्रभावित होने का जिक्र कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में दर्जन भर से ज्यादा प्रोजेक्ट भू अर्जन, वन विभाग के क्लियरेंस समेत दूसरी समस्याओं की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जेमिन ने हाईवे प्रोजेक्ट में देरी के अलग अलग वजह गिनवाए। वहीं बीजेपी ने कहा कि राज्य में ज्यादातर केंद्रीय योजनाएं दम तोड़ रही है। देखिए, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जो हैं वो झारखंड सरकार में बहुत ही अच्छे तरीके से चल नहीं रही। आप आयुष्मान योजना की बात करें, आप हर घर में नल से जल की बात करें, इसके अतिरिक्त अब हाईवे अथॉरिटीज़ की भी बात करें तो अब जो राज्य सरकार को क्लियरेंस करके देना है वो नहीं दे पा रहे, जिसके कारण पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, सड़कें नहीं बन पा रही। उसके बाद भी मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। पहले तो अपना एक रियलिटी चेक कर ले मुख्यमंत्री जी, जो क्लियरेंसेज है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो दुरुस्त करें। केंद्र से आपको भरपूर सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन आप अपने घर को ठीक करें। देखिए, जहाँ तक राजमार्गों का सवाल है, उसके निर्माण में विलंब चिंता का विषय है, लेकिन राज्य सरकार की भूमिका ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई एक मामले वन विभाग के क्लियरेंस के कारण लटक जाता है, कई एक जगह फंड का अभाव होता है, कई एक जगह संवेदक बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। साथ ही राज्य सरकार की भी भूमिका है। निश्चित तौर पर जो भू अर्जन के मामले हैं उसको राज्य सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक देखेगी और समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेगी, क्योंकि राज्य के विकास की बात है। झारखंड में आदिवासी वोट हासिल करने में बीजेपी क्यों नाकाम हुई, इसे लेकर विधायक सरयू राय ने अपनी राय रखी है और ये कहा है कि बीजेपी को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आदिवासी और क्रिश्चियन हमसे क्यों छिटकते जा रहे हैं। पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं वे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। 2014 के पहले तक और 2000 में भी जब नया राज्य बना था तो अनुसूचित जनजाति का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर था। अब जब तक इसको हम नहीं पहचानेंगे या भाजपा के लोग नहीं पहचानेंगे कि क्या चाहता है यह वर्ग जिसको हम आदिवासी मूलवासी कहते हैं, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करनी होगी। उनके मुद्दों को उठाना होगा, उनके पक्ष में बोलना होगा और उनके भीतर में जो ऐसे तत्व आ रहे हैं जो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं उनका भंडाफोड़ करना होगा।